अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक डायलिसिस का पेशेंट कैसे अपनी डाइट का ख्याल रखे, यानी कि अपने खाने पीने का ख्याल रख के एक लंबे अरसे तक डायलिसिस पे रह सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को कम पता है कि हमने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को भी। अब बात करते हैं कि डायलिसिस पेशेंट की डाइट के बारे में। डायलिसिस पेशेंट की जो डाइट होती है वो किडनी फेलियर वाले पेशेंट से अलग होती है। वो अलग इसलिए होती है क्योंकि जो किडनी फेलियर का पेशेंट होता है उसके अंदर हम प्रोटीन का इनटेक जो है वो रोक देते हैं, और जो डायलिसिस का पेशेंट होता है यानी कि ESRD। अब आप सोच रहे होंगे कि ESRD क्या होता है। आप डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते होंगे तो वो आपको अक्सर आपने सुना होगा कि आप ESRD का पेशेंट है। ESRD ये होता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि ये इसके गुर्दे जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो किडनी फेलियर का पेशेंट होता है उसको हम बोलते हैं CKD का पेशेंट। यानी CKD का पेशेंट वो होता है यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसकी यानी कि किडनी फेल हो रही है। उसकी डाइट अलग है। ESRD के पेशेंट की डाइट जो है वो अलग है। तो जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट की डाइट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उसका अब लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से जाके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल को पे भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इस वीडियो में हमने बात करनी है ESRD वाले पेशेंट की, यानी कि डायलिसिस वाले पेशेंट की। डायलिसिस वाले पेशेंट को जो होता है वो हम कहते हैं कि उसने प्रोटीन का इनटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन का इनटेक उसने इसलिए ज़्यादा करना होता है क्योंकि हम ऑलरेडी डायलिसिस पे होते हैं, यानी कि हमारी जो हमारा ब्लड है वो फिल्ट्रेशन हो रहा होता है। जो हमारी किडनी का काम होता है वो भी होता है हमारे ब्लड को साफ़ करना, और उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारे पेशाब के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बाहर खारिज करना, और बाकी साफ़ खून है उसको वापस हमारी बॉडी में दाखिल कर देना। तो क्योंकि हमारी किडनी जो है वो फेल हो चुकी होती है, इसलिए हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती, तो वो काम हमारी मशीन कर रही होती है। इसलिए हमारी जो मशीन होती है यानी कि जिससे हमारे डायलिसिस होते हैं वो हमारा सब कुछ निकाल देती है, यानी कि प्रोटीन जितने भी विटामिन है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि सब कुछ वेस्ट मटेरियल वो सब कुछ निकाल रही होती है। इसीलिए हमने अपना प्रोटीन का इनटेक जो है वो हमने बढ़ाना होता है। अगर हम अपना प्रोटीन का इनटेक नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर कमज़ोरी बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। इसीलिए हमने अपना प्रोटीन का इनटेक जो है वो बढ़ाना होता है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। हमने अपने ब्रेकफास्ट में जो होता है 2 अंडे की सफेदियाँ लेनी है। उसके साथ आपने जो है जर्दी वो नहीं लेनी। और कुछ लोग कहते हैं कि देसी हो या फार्मी हो, ये बात नहीं है भाई। मुझे भी कहते थे कि भाई आपने देसी अंडा खाया करें, उसमें ताकत ज़्यादा होती है। जो डॉक्टर कहते हैं दोनों में प्रोटीन जो है वो सेम होती है, जायके का फ़र्क हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए क्योंकि हमें तो प्रोटीन चाहिए, हमारी प्रोटीन जो है वो वेस्ट हो रही है। तो हमें जैसे भी प्रोटीन मिले, जिस चीज़ से भी मिले, हमने वो चीज़ खानी होती है। तो आप अंडे की 2 सफेदियाँ लिया करें, और साथ ही साथ आप ब्रेड भी ले सकते हैं, पराठा भी ले सकते हैं। जो मैं लेता था, मैं अंडे की सफेदी लेता था और यानी कि पराठा वगैरह, रोटी वगैरह लेता था। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। हम बात करते हैं कि लंच या डिनर में क्या लें। लंच या डिनर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें लेनी होती हैं वो हमने प्रोटीन वाली चीज़ें ही ज़्यादा लेनी होती हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है डायलिसिस के ज़रिए। क्योंकि जो हमारी डायलिसिस मशीन होती है ना, वो हमारी तकरीबन हर चीज़ निकाल देती है। उसमें विटामिन भी निकाल देती है, प्रोटीन भी निकाल देती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल देती है, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा निकाल देती है। जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए वो भी निकाल देती है। इसलिए हमें
प्रोटीन का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको पोटाशियम वाली चीज़ें जो है उसका इनटेक आपने नहीं करना, क्योंकि अगर जब आप डायलिसिस करवा के आएंगे तो उस टाइम तो हमारा पोटाशियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हमने हमारे 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे, क्योंकि हफ्ते में हमने 2 दफ़ा डायलिसिस करवाने होता है, 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर आप पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारा पोटाशियम लेवल बड़ी तेज़ी से जंप करेगा और फिर हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। यानी कि पोटाशियम वगैरह की मैंने नॉर्मल रेंज जो अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, इसलिए हमने पोटाशियम का इंटेक जो है पोटाशियम वाली चीज़ों का उसका इंटेक जो है वो हमने कम से कम रखना होता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा दालें खाएं और गोश्त खाएं, दालें किसी भी किस्म की हों आप खाएं, क्योंकि हर दाल में जो है वो प्रोटीन होती है, हमें प्रोटीन चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा दालें इस्तेमाल करनी है और गोश्त इस्तेमाल करना है। यानी कि सिर्फ आप बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी कि गाय भैंस का, और क्योंकि उसमें क्रिएटिनाइन जो है, क्रिएटिनाइन और यूरिया वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए अगर आप गाय भैंस का आप गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उस इस्तेमाल करने की वजह से आपका क्रिएटिनाइन जो है वो बड़ी तेज़ी से जंप करेगा और आपकी जो तबीयत है वो आप, क्योंकि आपने 2-3 दिन बाद डायलिसिस करवाना होता है तो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप प्रोटीन का इंटेक करें, लेकिन बड़े गोश्त की सिवा आप चिकन ले सकते हैं और बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें तो आपके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और जो मैं लेता था, मैं भी इसी तरह बकरे का गोश्त और मछली या चिकन का ये तीनों जो गोश्त हैं तो ये मैं ज़्यादा लेता था। इसीलिए आपको भी मैं यही कहता हूँ कि आप ये इसका इंटेक कम से कम हफ्ते में जो है 2 या 3 दफ़ा तो आप लाजमी लें। हम इतने अफोर्डेबल तो नहीं है लोग, क्योंकि डायलिसिस के जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम डायलिसिस करवाएं या अपने डाइट का ख्याल रखें। कुछ लोग तो डायलिसिस करवाते रहते हैं बेचारे और वो मैक्सिमम 2-3 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए अगर हम अपना प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो हमारी जो है लाइफ वो बहुत ही हेल्दी रहेगी। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जिनको मैक्सिमम 10 से 12 साल हो गए हैं और डायलिसिस करवाते हुए, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल हेल्थी हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी प्रोटीन पर ज़्यादा, और दूसरी बात ये है कि आपने दूध का कप दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ही सिर्फ लेना है, क्योंकि हमने लिक्विड वाली चीज़ें जो हैं लिक्विड का इनटेक बहुत ही कम करना होता है और इसीलिए सिर्फ हम दूध का कप सिर्फ एक दिन में 1 दफ़ा ही लेंगे और दूध से बनी हुई जितनी भी आइटम हैं उसको हम अवॉइड करेंगे और यानी कि बेकरी की चीज़ें भी नहीं लेंगे। और दूसरी एक और बात जो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए, आपने पानी का जो है इनटेक वो बहुत ही कम रखना होता है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपने सिर्फ दिन में 500 ml पीना है तो आपने भाई 500 ml ही पीना होता है, क्योंकि दिल तो हमारा करता है डायलिसिस पेशेंट का पानी पीने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हम अपना पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे, अगर आपको यूरिन थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो आपके यूरिन के ज़रिए भी प्रोटीन ज़ाया होगी और आप जब डायलिसिस करवाएंगे तो उसके ज़रिए भी आपकी प्रोटीन ज़ाया हो रही होगी और आप प्रोटीन का इंटेक कम रखेंगे तो आपके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेगी और आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए आप अगर पानी कम रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है बॉडी का पानी हमारी मशीन ही निकाल रही है, अभी हमें यूरिन नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, हम क्योंकि हमारा काम हमारी मशीन कर रही है। हमारी मशीन का जो डायलिसिस हो रहे हैं उसके ज़रिए भी हमारी खून की सफाई हो रही है। हमारी जो किडनी होती है वो भी हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन ही कर रही होती है। हमारी किडनी जो है वो एक फ़िल्टर के तौर पर ही काम करती है। इसलिए आपको पानी का इनटेक कम से कम रखना होता है। ये थी मेरी आज की वीडियो डायलिसिस के टॉपिक पर। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में
अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरी बात यह है कि आप मुझसे किसी भी किस्म का कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर पूरी कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के लिए। और दोस्तों में नेकी समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।